फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। हम चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें ये मिले, लेकिन हम काम गलत करते हैं। हम चाहते तो इतना है लेकिन देना कुछ नहीं जानते। हम चाहते तो हैं सब फ्री का, लेकिन हम किसी को फ्री का देने का नहीं सोचते। कभी आपने सोचा है बैठ के कि कहाँ पे कुछ सस्ती चीज़ मिलती है या फिर कहीं कुछ फ्री का मिलता है तो हम कैसे दौड़े दौड़े लेने के लिए चले जाते। आप ही नहीं, इनफैक्ट मैं भी। लेकिन आपने कभी गौर से विचार किया है कि क्या हम वो जो फ्री की चीज़ लेने जाते हैं तो कभी हमने सोचा है कि हम भी किसी को दे दें, या फिर हम भी किसी को खाना खिला दें, या फिर हम भी कुछ ऐसा दान कर दें जिससे कि लोगों के चेहरे पे खुशियाँ आए। नहीं सोचा। और जहाँ कुछ फ्री का मिलता है तो सब लोग दौड़े चले आते हैं। तो होता क्या है ना कि आपके मन में जैसा है तो यूनिवर्स भी आपको वैसा ही दे रहा है। जैसा कि आप आपके दिल में है और जैसी आपकी भावना है, जो आप हैं वही तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आप सोचते हो कि नहीं, मैं तो ये हूँ, मैं वो। हम बहुत सी बार क्या होता है कि हमसे गलती हो जाती है कि हमने ये किया, हमने वो किया। हम ना किसी का दिल दुखा रहे और हमारे कर्मा भी साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में फिर फीलिंग आई जाती है कि हाँ चलो सस्ता दे रहे या फिर फ्री का दे रहे तो हम लेने चले जाए। वही नहीं कि हम फ्री का दे रहे तो वहाँ पे कुछ पैसे दे के आए कि जो दे रहा है उसके भी तो बिगड़ रहे होंगे कम से कम। इसके अलावा हमारा मन नहीं होता है कि हमारे यहाँ तो कोई बच्चा तक आ जाता है, या किसी मेहमान का बच्चा है या किसी पड़ोस का बच्चा है, हमारे फ्रीज़र में कुछ चीज़ें रखी है, हमारे घर में कुछ चीज़ें रखी है खाने पीने की, तो हम उन्हें छुपा देते हैं। हमारा मन तो ऐसा है। तो सोचो, ऊपर से यूनिवर्स जो देख रहा है वो सोचेगा कि अच्छा बेटा छुपाना है, पर चलो ठीक है, इसे इतना ही देते क्योंकि अब इसको इसकी लाने की हैसियत इतनी ही है तो अब इसको इतना ही देते हैं। तो यूनिवर्स जो है रोक देता है। हमारे घर में हमारी वाइफ है, हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, वो पैसों के लिए तड़प रही हैं। उनको पैसे चाहिए, लेकिन उनको पैसे मांगते टाइम उनको गिल्ट होता है, सोचते सोचते पैसे मांगने पड़ते हैं। और आप कमा रहे हो और आप सोचते हो कि मैं कमा कम रहा हूँ और खर्चे ज़्यादा है। ट्रस्ट मी, आप, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी वाइफ को बिना मांगे पैसे, देखिए देखिए कैसे आपकी सैलरी नहीं बढ़ती। आपकी सैलरी कब बढ़ जाएगी और आप इतनी तरक्की करोगे, इतने सक्सेसफुल हो जाओगे आपकी लाइफ में कि आपको भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमारे ग्रंथों में लिखा होता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती। पूजा का मतलब ये नहीं है कि आपको थाली लेना है, आपको दीपक लगाना है, आपको अगरबत्ती लगाना है और आपको जो है आपको अपनी नारियों की पूजा करना है। एक सेकंड उधर रख। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या है कि आप छोटी छोटी बातों में ऐसे मेहनत करना भूल जाते हो और आप सोचते हो कि यूनिवर्स आपको वो क्यों नहीं दे रहा जो एक्चुअल में आप चाहते हो। आप चाहते हो वो भी देगा, उसका समय आएगा, लेकिन आप आपकी नीयत, आपके कर्म तो साफ रखो। एट लास्ट आपकी वाइफ ने पैसे मांग लिए या फिर वो खर्चा भी करती तो आप उससे क्यों पूछते हो कि क्यों खर्चा किया, कहाँ किया। आपकी बहन हो गई, आपको इनफेक्ट बोलना चाहिए और ले ले। सच में अगर आप आपकी वाइफ को अच्छी शॉपिंग करवाते हो और उसे बिना मांगे पैसे देते हो तो आपका शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है। जब शुक्र ग्रह किसी का स्ट्रांग हो जाता है तो उसकी लाइफ एकदम लग्जरी हो जाती है। उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती है जो उसने कभी सोची भी नहीं होती है। और फिर क्या होता है कि जैसे कभी किसी की सगाई की बात चल रही है, उनका रिश्ता नहीं हो रहा है, तो आप जाते हो अचानक से, आप बोलते हो कि उनके जले पे नमक छिड़कते, क्यों अभी तक सगाई नहीं हुई। अरे हाँ यार, आजकल तो लड़कियां मिलना मुश्किल है और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इनके तो नहीं हो रही यार, क्या होगा। ऐसा करके आपने उनका दिल दुखाया। इनफैक्ट आपको ये बोलना था कि नहीं हो जाएगा, और जब भी होगा देर से होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा, और हो सकता है भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हो। आप अच्छी अच्छी बातें भी तो बोल सकते थे, लेकिन आपने जाके जिसकी नहीं हो रही थी उसके मम्मी पापा का और उसी का दिल दुखा दिया, तो वो आपको कैसी वाइब्रेशन सेंड करेगा। और फिर आप यूनिवर्स से चाहते हो कि यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देता है। मान लो कभी किसी लड़की के ससुराल में झगड़ा चल रहा है या फिर उसका डिवोर्स हो गया, ये नहीं भी हुआ है,
तो आप जानबूझ के उनके घर पे जाते हो, बोलते हो कि क्यों ससुराल नहीं गई, क्या हुआ, झगड़ा हो गया है, क्या हो गया, डिवोर्स हो गया है। और लड़की वालों की तरफ भी बोल देते हो, लड़के वालों की तरफ भी बोल, लड़के वालों के वहाँ जाके बोल देते हो वो तो ऐसी है, काम नहीं करती, आलसी है। और लड़के वाले के वहाँ जाके बोल देते हो कि वो हाँ ससुराल वाले बहुत ख़राब होते हैं और अच्छा नहीं रखते, काम करवा लेते। तो ऐसे करके आप आपकी वाइब्रेशन लो करते हो, तो आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप वो जाके बोल रहे हो जो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में नहीं चाहिए। तो आप अच्छी बातें भी तो बोल सकते हो कि नहीं जो होगा अच्छा होगा, या फिर किसी को समझाना, या फिर कि हाँ ऐसा होता है, या फिर ऐसा हो जाएगा और जो होगा अच्छे के लिए होगा। इनफैक्ट आप तो उसके मम्मी पापा का दिल दुखा देते हो कि हाँ आपके घर में आपकी बेटी बैठी। तो सोचो यूनिवर्स फिर वो जो देख रहा है वो आपको ब्याज समेत लौटाएगा। आपके साथ भी कुछ ऐसा ऐसा होगा, कहीं आपकी चोट लग जाएगी, आपके घर में किसी का पाँव फिसल गया, किसी का पाँव टूट गया और आप खुद का ही टूट गया, तो आपको वो जो जिसने आंसू बहाए थे वो दोगुना होकर लौटोगे। तब आप एक जगह बैठ कर कितना रोओगे, तब आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने ऐसा बोला था। इसीलिए बोलते हैं कि कर्मा साफ रखो, कर्मा साफ रखो। आप जो भी बोलते हैं सब आपकी वाणी में है। तो प्रकृति आपको हर टाइम देख रही है और हर टाइम चेक कर रही है कि ये क्या बोल रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। सो आप वही बोलिए और वही कीजिए जो आपको चाहिए। किसी को बद्दुआ भी मत दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि जो आप दोगे वही लौट के आएगा। बद्दुआ दोगे तो वो ऊपर से टकरा के वापस आप ही के पास आएगी, चाहे किसी ने बुरा किया और अच्छा किया। इसीलिए उसको भी ब्लेसिंग दीजिए जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया है। ओके एवरीवन, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू एंड राधे राधे।